दोस्तों नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने जीवन में हमेशा की तरह बहुत मस्त होंगे। दोस्तों आज का सेशन की शुरुआत करने के पहले हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर का कि जिन्होंने आज हमें फिर सभी को, जितने भी लीडर्स यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम सभी को एक बार फिर से इस मंच पर आने का, इस दुनिया को देखने का, अपने परिवार के साथ रहने का और जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए का फिर से ईश्वर ने अगर हमें मौका दिया तो हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उस प्रकृति का जिसके कारण आज हम सांस ले पा रहे हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और बहुत कुछ महसूस कर पा रहे हैं। दोस्तों प्रकृति से, मैंने इसके पहले भी एक बार बोला हूँ कि हम प्रकृति से अगर हम कोई चीज़ मांगते हैं तो प्रकृति हमें ज़रूर देती है। इसको बोलते हैं हम अफर्मेशन। दोस्तों कभी भी हो, आप हमेशा अपने मुंह से अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छी बातें बोलें, कभी भी खुद को ना कोसें, कभी खुद को बुरा ना बोलें, कभी खुद के लिए ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि प्रकृति भी हमारी बात सुन रही होती है और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए दोस्तों हमेशा इस दुनिया से, इस प्रकृति से, संसार से हमेशा ये मांगे जो आपके लिए अच्छा हो। दोस्तों 21 दिन का एक अफर्मेशन होता है। अगर 21 दिन हम अपनी कोई बात को इस प्रकृति के सामने रखते हैं तो प्रकृति हमारी उस बात को सुनती है और उसका रिजल्ट हमें कहीं ना कहीं देती है। इसलिए हम डेली उठकर प्रकृति से मांगे कि हमें इतना कुछ दे, या आपके पास जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना पैसा आप प्रकृति से मांगे कि मुझे 1 करोड़, 2 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना आपको चाहिए आप प्रकृति से मांगे। क्योंकि आप जब प्रकृति से मांगते हैं तो प्रकृति भी अपना कोई काम करना चालू कर देती है। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा दोस्तों कि अगर आप कभी किसी व्यक्ति को सोचते हैं कि यार ये फलाना व्यक्ति मुझे बहुत दिनों से नहीं मिला, फलाने का मेरे पास फोन नहीं आया, ये व्यक्ति मुझे बहुत दिनों से दिखा नहीं, तो दोस्तों आप जरूर इस चीज को महसूस करिएगा कि प्रकृति उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके सामने ले आती, चाहे वो फोन के माध्यम से हो, चाहे रास्ते में हो, या कोई भी माध्यम हो, वो आपके सामने व्यक्ति आ जाता और आप बोलते हैं हाँ यार मैं तो तुझे याद करता, तेरी बड़ी लंबी उम्र है, मैंने तुझे याद किया था। तो दोस्तों ये प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारे लिए देन है। इसलिए हमेशा अच्छा मांगे, अच्छा सोचे और अच्छी डिमांड करें। प्रकृति से आप भरपूर पैसा मांगिए, नेचर आपको जरूर देगा। कुछ लोगों को शायद मेरी बात पे हंसी आ रही होगी, लेकिन दोस्तों ये सत्यता है। आप जैसा मांगेंगे वैसा होता है। तो दोस्तों हम प्रकृति से मांगते हैं कि हम जिस कॉन्सेप्ट में आए हैं वो कॉन्सेप्ट कभी भी जिंदगी में कभी खत्म ना हो, हमेशा चलता रहे। क्योंकि इससे अच्छा, इससे प्यारा कॉन्सेप्ट हमें दुनिया में कभी ना कहीं मिलेगा, ना कभी मिला था। आज जो है दोस्तों, आज वर्तमान हमारा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। इस वर्तमान को और प्यारा और खूबसूरत बनाने के लिए हम कोशिश करें कि आज अगर हमें मौका मिला है इस टोकन को इस रेट पे परचेस करने का, तो इस टोकन को हम आज इस रेट पे परचेस कर लें। क्योंकि सभी लोग देख पा रहे हैं कि 3 दिन खत्म हो चुके हैं, 7 तारीख, 8 तारीख को हमारे सामने हमारा अनवी कॉइन आने वाला है, क्योंकि डेट डिक्लेयर हो चुकी है दोस्तों। तो मैं वो कहूँगा इंतजार मत करिए, क्योंकि वास्तव में फिर ये चीज़ सब हो जाएगी, काश हम कर लेते। तो दोस्तों काश मत करिएगा, इसको जरूर परचेस करिए, क्योंकि ये मौका वास्तव में बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। और जो लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि इससे अच्छा कुछ आएगा, इससे अच्छा कुछ आएगा, इससे अच्छा कोई कॉन्सेप्ट आएगा, या इससे अच्छा कुछ और मिल जाएगा, और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं, तो दोस्तों कभी नहीं हो पाएगा। और के चक्कर में आपके हाथ से वो भी निकल जाएगा जो आपके हाथ में है। बेहतर के चक्कर में दोस्तों हम बेहतरीन को खो देते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसलिए अपने इस बेहतर को एक्सेप्ट करें, बेहतरीन की तलाश में ना निकले। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा दोस्तों आप सभी को। एक गुरु रहते हैं, वो अपने शिष्य के पास जाते हैं, शिष्य को बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, तुम आज इस फूल के बगीचे में जाओ और इस बगीचे में जाकर सबसे खूबसूरत फूल तोड़ के लाओ। शिष्य बोलता है जी गुरुजी जाता हूँ। लेकिन गुरुजी एक शर्त रखते हैं कि जिस फूल के पास से तुम गुजर जाओगे उस फूल को वापस तोड़ के तुम लेके नहीं आओगे, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है और आपको जो सबसे अच्छा फूल दिखे उसे ही तोड़ के लाना है, दोबारा पलट के उस फूल को तोड़ के नहीं लाना है। शिष्य बोलता है जी गुरुजी, और शिष्य इतना कह के निकल जाता है। शिष्य आगे जाता है, फूल देखते हुए चला जाता है, बगीचा बहुत बड़ा होता है। शिष्य चलना चालू करता है, कंटिन्यू चलता रहता है, देखता है कि शायद ये फूल अच्छा है, ये फूल अच्छा है, ये करते 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 बगीचे के आखिरी छोर में चला जाता है। लेकिन वो एक अच्छा फूल नहीं तोड़ पाता है। वापस मुड़ता है, उसको गुरुजी की बात याद आ जाती है। गुरुजी ने कहा था कि तुम्हें वापस पलट कर नहीं आना है,
सिर्फ जाते समय में जो फूल तुम्हें लगे उसी को तोड़ के लाना है, लौटते में कोई फूल तोड़ के नहीं आओगे। शिष्य वापस घूम के गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, फूल कहाँ है, सुंदर वाला फूल कहाँ है? शिष्य मुस्कुराता है, वो गुरुजी से क्षमा मांगता है, गुरुजी मैं आपके लिए वो सुंदर वाला फूल नहीं ला पाया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि इससे अच्छा फूल आगे होगा, इससे अच्छा फूल आगे होगा, इससे सुंदर फूल आगे होगा, इससे प्यारा फूल आगे होगा। ये सोचते सोचते मैं आखिरी छोर तक चला गया, और जब मैं वहां गया तब मुझे आपकी बात याद आ गई कि मुझे पलटकर उस फूल को नहीं तोड़ना है जिसके पास से मैं गुजर चुका हूँ। तो गुरुजी मैं वापस आ गया, और आपके लिए एक बेहतरीन के चक्कर में मैंने बेहतर को खो दिया। मैं बेहतर के पास से निकलता गया और बेहतरीन की तलाश में आगे बढ़ता गया, और मेरे हाथ से वो मौका निकल गया जो कि मेरे को मिला था। मैं फूल तोड़ सकता था, बहुत प्यारा फूल ला सकता था, लेकिन मैं नहीं ला पाया। और वो बहुत पछतावे के साथ गुरुजी के पैरों में गिर जाता है, गुरुजी से माफी मांगता है। गुरुजी उसको एक ही सबक सिखाते हैं कि बेटा, जिंदगी में आपको ये फूल का सिर्फ मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया था, फूल लाने की इसलिए कहा था कि जीवन में आपके पास ऐसे कई मौके आएंगे, किसी भी परिस्थिति में कई प्रकार के मौके आएंगे। तो बेटा उस चीज को समझदारी से काम करना, उस चीज को सोचना समझना, और अगर आपको लगता है कि ये मौका बहुत अच्छा है तो उसे तुरंत इस्तेमाल करना। ये मत सोचना कि शायद और कुछ अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि जीवन में अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि हम बेहतर के तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं, या बेहतरीन की तलाश में बेहतर को खो देते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अपने जीवन को, अगर आपको वास्तव में अभी अपनी लाइफ को अच्छा स्टेबल पोजीशन पे लेके आना है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि LGNS से बेहतर कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, जहां आपके टोकन रखे रखे अपने आप ग्रोथ कर रहे हैं। एक के दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के 16, के 32, के 64, के 128, 256। दोस्तों ये जो कंपाउंडिंग हो रही है, जो बढ़ते जा रहा है आपका टोकन, दोस्तों कौन आपको देगा? कोई नहीं देगा। और साथ में दोस्तों टोकन बढ़ने के साथ साथ जब रेट इंक्रीज होगा, तो आप सोचिए कि अगर आपने आज एक टोकन, एज अ एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, अगर आपने एक टोकन आज 100 रुपए से खरीदा है, और वो टोकन बढ़ते 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 आपके 100 हो गए, और आपके टोकन का वैल्यू जब 100 रुपए था वो बढ़ के 1000 रुपए हो गया, तो दोस्तों आपके पास फायदा कितना होगा? अंदाजा लगाया है आपने? मेरे ख्याल से जिंदगी भर दोस्तों घिसटेंगे ना, चाहे दुकान में काम करके, चाहे प्राइवेट नौकरी करके, या कुछ ऐसा बिजनेस करके जिसमें कि हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डालते हैं, रिस्क लेते हैं कि हमारा बिजनेस चल जाएगा, बहुत पूजा पाठ कराते हैं, तंत्र मंत्र कराते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, टोने टोटके करते हैं। और एक समय ऐसा आता है दोस्तों, शुरुआत में तो अच्छी हो जाती है, लेकिन बाद में धीरे 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 कंपटीशन का जमाना है, बड़ा एक व्यापारी बाजू में आके खड़ा हो जाता है, नया काम चालू हो जाता है अपने क्षेत्र, अपनी चीज से रिलेटेड, और आपका धंधा वहां पे ठप हो जाता है। तो दोस्तों रिस्क हम वहां भी लेते हैं, रिस्क हम वहां भी लेते हैं जब हम एक बहुत ही अपने, कहा जाए अपने आप को मेंटेन करने के लिए, दिखावे की दुनिया में चलने के लिए हम देखते हैं कि मेरे दोस्त ने तो आज iPhone 16 Pro खरीदा है, तो क्यों ना मैं भी खरीद लूं, भली मेरी सैलरी 20,000 की क्यों ना हो। और हम iPhone 16 Pro लेके आ जाते हैं, 20,000 जमा करते हैं, और 1,40,000 का लोन ले लेते हैं, और उसकी किस्त पढ़ाते रहते हैं। और एक दिन अगर आपका फोन धोखे से गिर जाए, चोरी हो जाए, या टूट के चूरा हो जाए, तो दोस्तों क्या रिस्क वहां नहीं है? क्या रिस्क वहां नहीं है कि जब आप घर से निकलते हैं, अपने परिवार के सामने से मुस्कुराते हुए घर से बाहर जाते हैं और बोलते हैं बेटा मैं आ रहा हूँ, क्या रिस्क वहां नहीं है कि आप जा रहे हैं? हो सकता है कभी किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी घटना घट जाए कि शायद वो अपने घर लौट के ना आ पाए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो। लेकिन दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि रिस्क हर जगह है। अगर आप छोटी मोटी रिस्क नहीं ले सकते हैं, अगर इससे ज्यादा समझाने के बाद भी अगर आप सोचते हैं रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो दोस्तों मैं तो कहूंगा कि वास्तव में आप सिर्फ और सिर्फ बने हैं काम करने के लिए। तो जाइए कहीं कोई काम करिए, ऐसा काम करिए जहाँ पे आपको महीने के 10, 5, 15, 20,000 रुपये मिल जाए। सुनिए अपने मालिक की, अपने अधिकारी की, अपने बॉस की, और सिर झुका के खड़े रहिए, और शाम को मुंह उतार कर अपने घर आ जाइए। क्यों? क्योंकि आज बॉस ने चिल्लाया था, मालिक ने चिल्लाया था, अधिकारी ने चिल्लाया था, और फिर दूसरे दिन बेशरम मन के सामने जाके खड़े हो जाइए। लेकिन दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आपने इसमें अपना कदम रख लिया, तो जरूरी नहीं है कि आपको किसी की सुनना है। आज हम देखते हैं हमारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स इस मंच पर आते हैं, चाहे गुमन सर की बात करूं, चाहे सुनील सर की बात करूं, चाहे अमरेंद्र सर की बात करूं, या देवा सर की बात करूं, लवीना मैम की बात करूं। बहुत सारे लीडर्स दोस्तों ऐसे हैं इस मंच पे, हमने अक्सर देखा होगा कि वो हमेशा अपनी गाड़ी में कहीं ना कहीं नजर आते हैं, कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, किसी का कोई मालिक नहीं है, सब अपने मालिक खुद है। किसी को रिपोर्टिंग नहीं करना है, रिपोर्टिंग करना है खुद को, अपने अंदर की आत्मा को, कि आज हमने क्या किया। दोस्तों दिन भर जो काम करते हो ना, रात को एक बार बैठ के बिस्तर में जाने के बाद सोचना जरूर कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। महसूस हो जाएगा आपको कि आप कितने गहरे पानी में हैं, कितने गहरे पानी में नहीं है, आपको क्या चाहिए और आपने क्या किया। तो दोस्तों इन बातों को थोड़ा ध्यान रखिए, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए दोस्तों
मेहनत करिए, अपने आप को धोखे में रख के अपने परिवार की ज़िंदगी को अंधेरे में मत रखिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों वक़्त बुरा कब किसके साथ आ जाता है भरोसा नहीं है, कब किसके पास कौन-सी ज़रूरत खड़ी हो जाती है भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं दोस्तों कब किसके साथ क्या घटना घट जाए। कल मॉर्निंग में मेरे साथ एक छोटी-सी घटना घटी, मैं अपने घर में था, अपना काम कर रहा था। मेरी वाइफ़ की 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, कल वो उठी बिस्तर से उठ के जा रही थी, अचानक चक्कर आया, बेहोश होके गिर गई, सिर में उसके टाँके ल सिर फट गया, ब्लीडिंग हो गई, खून बह गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ के साथ क्या होने वाला है। कल मेरा पूरा दिन मेरा हॉस्पिटल में गुज़रा, मेरे बच्चा जो कि पढ़ रहा है बाहर, मैंने तत्काल उसे वापस घर बुलवाया, वो अपनी पढ़ाई छोड़ के घर आके बैठा। दोस्तों जीवन है, अच्छा-बुरा कब किसके साथ हो जाता है पता नहीं चलता। मैं इसलिए हमेशा इस मंच के माध्यम से आके कहता हूँ, दोस्तों मेहनत कर लो, वक़्त है, पैसा कमा लो, नहीं तो उसके बाद पछतावा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। 8 तारीख के बाद शायद कहेंगे कि यार काश $6 के रेट पे भी ले लेते ना, तो बहुत बड़ा आज हमारे पास फंड होता, बहुत ज़्यादा टोकन होते। आज तो देखो ये $15 आ गया, $20 आ गया, अब तो हिम्मत नहीं है। उस समय 6 में 1 आता, आज 20 में तो मात्र देखा जाए ना दोस्तों तो 3.5 ही आ रहे हैं, सवा 3 ही आ रहे हैं। तो दोस्तों मत पछताने की कोशिश ना करें, अच्छा सोचें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी हो, आहत हुआ हो तो मैं उससे माफ़ी चाहूँगा। अगर पसंद आया हो दोस्तों तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। 9 बज के 11 मिनट हो चुका है और मैं अब इस मंच पे बुलाना चाहूँगा बहुत ही शानदार, बहुत ही ग्रेटफुल लीडर हमारी नेहा मैम को। नेहा मैम अगर आप तैयार हैं तो आपको इस मंच पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्लीज़ मैम आप आएँ और आज के सेशन की शुरुआत करें। मोस्ट वेलकम नेहा मैम, प्लीज़ मंच माइक आपका। नेहा मैम स्वागत है आपका। Thank you so much, Sandeep sir. Once again, welcome back everyone. Good morning, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं किरण, आप सबकी नेहा आज के इस मॉर्निंग जूम सेशन में एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ। तो हालांकि डियर्स हमारा कल का जो सेशन होने वाला था वो क्वेरी का होने वाला था। तो क्वेरी कल मुझे पता है बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी रह गई थी, तो आज वापस से क्वेरी का ही रखा है, लेकिन उसके अंदर में फिर से आप लोगों के पास में जो क्वेरी आ रही है वो आप मेरे को चैट के अंदर में रख सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके पास में जो आज का ये सेशन है खास तौर पे इसलिए रखा है कि ये जो हमारे पास में ILO का ऑप्शन हमें अभी देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, बहुत से पर्सन अभी इस ऑप्शन को समझ ही नहीं पाए हैं कि ये क्या है और इससे क्या होगा और हमें क्या करना है। क्योंकि कल से सेशन के बाद में भी मेरे पास काफी क्वेरीज आई हैं इन्हीं चीज को लेके, तो बहुत सी कंफ्यूजन भी है। मैंने कल भी बताया था कि अभी जब तक नेक्स्ट हम लोगों को अपडेट नहीं आती उस तक तब तक जो है हम आपको अभी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन अब हमारे पास में जो नेक्स्ट अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता सकते हैं कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। राइट, तो आप मुझे बता सकते हो ये अपने अपने चैट के अंदर में रिएक्शंस के थ्रू भी बता सकते हो, चैट में भी बता सकते हो। क्या आपको ये जो 3 राउंड्स होने वाले हैं ILO को, क्या ये समझ में आए हैं एक्चुअल में ये है क्या और इससे क्या होने वाला है? ऑनेस्टली आंसर दीजिएगा, क्योंकि आपको अगर समझ में ही नहीं आएगा तो फिर हम उस चीज को कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे। हम आपको ये बोल दें कि आप अपना डाई के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अनजाने में आप अपने डाई तो लेके रख लोगे, लेकिन उसका करना क्या है वो समझ में आएगा? नहीं आएगा। ओके, बहुत से पर्सन हैं यहाँ पर जो इसको जिनको अभी कुछ समझ में नहीं आया है। सबको IPO में डाई स्टेक करना है, देखिए यही वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, पार्टिसिपेट कैसे करना है, ये सारी चीजें हमें कैसे करना है। ओके, बहुत सारे पर्सन हैं जिनको अभी ये क्लैरिटी ही नहीं हुई है कि ये क्या अपडेट है और इससे क्या होने वाला है। राइट। ओके, सबसे पहले ना मैं वापस आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके ही वही कल जो मैंने चैट जीपीटी के अंदर में आप लोगों को चीजें दिखाई थी वही सेम चीज आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप उसको ध्यान से देखिए, समझिए, ताकि आपकी ना जो डाउट्स हैं, आपकी जो ये मन में आ रहे हैं सवाल कि हमें इसका करना क्या है, कैसे होना है, वो सब चीजें आपकी क्लियर हो पाए। तो अभी मैं आप लोगों के सामने ना वापस स्क्रीनशॉट जो मैंने कल आप लोगों को दिखाए थे, जो अपडेट्स आई थी, वही आपके सामने जो है रिपीट करके दिखाने वाली हूँ ताकि आपको ना सारी चीजें अच्छे से समझ में आ पाए। एक सेकेंड।
300 पार्टिसिपेंट्स का हो चुका है। एंड वन मोर थिंग डियर्स, आपके पास में क्योंकि ये लाइव चल रहा है, अगर कोई आपका पर्सन इस जूम के अंदर में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ना, मैं यहाँ पर आप लोगों को लाइव वीडियो का लिंक भी दे देती हूँ। जो भी पर्सन इसमें यहाँ पर मिस कर पा रहा है सेशन को, वो सीधा सीधा लाइव जाकर के देख ले, अगर आपकी टीम में कोई पर्सन नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, राइट। क्योंकि इसके अंदर में पार्टिसिपेंट्स लिस्ट ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपकी टीम से कोई पर्सन नहीं ज्वाइन हो पा रहा है, आप उनको लाइव सेशन का लिंक दीजिए, वो डायरेक्टली वहां पर जाकर के जो है इस सेशन को सुन सकते हैं। यस, मैंने लिंक ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर दिए। अब चलते हैं स्क्रीन शेयर के ऊपर में। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो हम लोगों को पता था कि कल जो मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे, वो आपके पास में जब आप अपना आईडी ओपन करते हो, तो ओरिजिन वाले आइकन के ऊपर में जब आप क्लिक करते हो ना, वहां पर आपके पास में एक नोटिफिकेशन आया था, जिसको लेकर के प्राइस के अंदर में इतनी ज्यादा डाउनफॉल आपको देखने को मिला। और ये चीजें आपके पास में होंगी टिल 8th ऑफ अप्रैल तक, 9th ऑफ अप्रैल तक ये आपको देखने को मिल सकता है, राइट। जब तक हमारा अनुबी ब्लॉकचेन जो है वो ऑफिशियली लॉन्च नहीं हो जाता। हालांकि उसका टाइमर भी वहां पर स्टार्ट हो चुका है, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देती हूँ लाइव। ये देखिए, ये मैंने अनुबी चेन का वेबसाइट ओपन कर रखा है, और यहाँ पर आप क्लियरली टाइमर जो है वो चेक कर सकते हो। और ये आप देख सकते हो एग्जैक्ट टाइमिंग लिखा हुआ है, 8 दिन 20 घंटे 13 मिनट और 2 सेकंड। ये आपके पास में अभी टाइमर काउंटडाउन जो है वो बैक काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ से देख सकते हो कि अनुबी ब्लॉकचेन जो है वो डेफिनेटली अब लॉन्च होने ही वाली है। बस खाली हमारे पास में ये 8 दिन और 20 घंटे 12 मिनट का सफर जो है अभी पेंडिंग है। ये आपके पास में लाइव जो है वो चल रहा है। एंड सेकेंड नंबर पे जो आपके पास में इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग का ये ऑप्शन आया है, जो आप कल से इतना क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें पार्टिसिपेट करना है, कैसे करना है, क्या होगा। तो मैंने आपको एक ही चीज बोली थी, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अपने वॉलेट के अंदर में डाई मेंटेन करके रखिए। आपके पास में डाई होना चाहिए। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मिनिमम कितना डाई, 1000 डाई से लेकर के मैक्सिमम 1 लाख डाई तक आप जो है यूज कर सकते हो एक सिंगल एड्रेस से। मतलब कि चलो मेरी 5 आईडीज हैं, पांचों के अलग अलग एड्रेस रहेंगे, तो मैं अगर एक एड्रेस यहाँ पर यूज कर लूं, एक आईडी ऐसे यूज कर लूं जिसमें से मैं लगभग जो है वन 1000 से 1 लाख तक का डाई जो है इसी सेम एड्रेस से पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, राइट। ये एक उन्होंने सिंपल क्राइटेरिया बता रखा है। अब ये है क्या, इससे क्या होगा, और ये अपडेट जो आई थी वो क्या करने वाली है, जिसके कारण प्राइस भी जो था वो डाउन हुआ है, राइट। अब आप लोगों को पता है कि अनुबी ब्लॉकचेन देखो लॉन्च होने वाली है, डेट निकल के आ चुकी है, टाइमर यहाँ पर आपके पास में सब क्लियरली चल रहा है। तो एक आप लोगों को ना कुछ इस तरीके से, जब आपने अपना आईडी ओपन किया होगा, आपको कुछ ऐसा ही दिखाई दिया होगा। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने उसी टाइम पे ले लिए थे, क्योंकि फिर ये नोटिफिकेशन ना बाद में हट जाता है, इसलिए मैंने उसी टाइम पे स्क्रीनशॉट लिए थे। तो यहाँ पर देखो, अवेकन डाउ अनाउंसमेंट मल्टी चेन पैरेलल इकोसिस्टम एक्सपेंशन प्लान ऑफिशियली लॉन्च्ड। इसका क्या मतलब है और इससे क्या होने वाला है। यहाँ पर अनुबी ब्लॉकचेन और ओरिजिन एलजीनेस दोनों साथ में मिलकर के क्या ऐसा धमाल कर रहे हैं, क्या चीजें यहाँ पर ला रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक अनाउंसमेंट हुई और जिसकी वजह से प्राइस इतना डाउन गया। हालांकि वो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, लेकिन उसमें पैनिक नहीं करना है, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। 9 अप्रैल तक, जब तक हमारे पास में ये अनुबी लॉन्च नहीं हो जाती, तब तक आपको ये प्राइस डाउन एंड अप का ये बार बार जो है देखने को मिलेगा। वहां पर आपने घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, राइट। ये कुछ अपडेट आपके पास में आई थी। तो ऑफिशियल अपडेट जब भी आती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसी तरीके से यहाँ पर कुछ एक हाईफाई लैंग्वेज के साथ में प्रोफेशनल लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने यहाँ पर भी बताया हुआ है, लेकिन हम आपको अब बहुत इजी तरीके से बताएंगे। आईएलओ के बेनिफिट, ये जो आईएलओ इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग, ये जो अभी स्टार्ट हो रही है, जो टाइमर आप लोगों के सामने यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया, कितना
15 घंटे 9 मिनट जो अभी बाकी हैं, इसके अंदर में आपको जो पर्सन पार्टिसिपेट करेगा उसमें उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? यील्ड बेनिफिट, कम्युनिटी रेवेन्यू राइट्स, Anubis Genis NFT, Awaken Governance NFT एंड गवर्नेंस टोकन एयरड्रॉप। ये आपको कुछ बेनिफिट यहाँ से मिलने वाले हैं। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में अब आपको बताने की कोशिश करूंगी, राइट? कैसे क्या करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, उससे क्या होगा, ये सारी एक आप लोगों के पास में एक अपडेट आई थी जिसको आपने देखा होगा। अब यहाँ पर इस अनाउंसमेंट में क्या बताया है, अवेकन डाउ ने अपना मल्टी चेन पैरेलल इकोसिस्टम एक्सपेंशन प्लान लॉन्च किया है। मतलब कि जो हमारा ओरिजिन एलजीनेस या ओरिजिन एलजीनेस का ये जो रन हो रहा था पॉलीगन नेटवर्क के ऊपर में, पॉलीगन चेन के ऊपर में, पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर में, अब वो जो है मल्टीपल चेन्स के ऊपर में रन करने वाला है, यानी कि पॉलीगन प्लस अनुबी के ऊपर में चलेगा। और वो भी आपके पास में राइट रहने वाला है, आप एक सिंगल क्लिक के साथ में अनुबी ब्लॉकचेन में और एक सिंगल क्लिक के साथ में पॉलीगन ब्लॉकचेन में आ सकते हो। अब क्यों चेंज किया गया है, इसके पीछे का रीजन पहले आप समझो। वो रीजन है ये, पॉलीगन पर नेटवर्क कंजेशन हो रही थी, गैस फीस ज्यादा लग रही थी और अनस्टेबल हो गई थी, स्पीड और यूजर एक्सपीरियंस इफेक्ट हो रहा था, राइट? अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप भी पॉलीगन नेटवर्क इतने टाइम से यूज कर रहे हो, पिछले 5 से 6 महीने के बीच में आप लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिली है, क्या ऐसा आपने वहां पर देखा, आपको कौन कौन सी चीजें इफेक्ट कर रही थी, क्या वहां पर हो रहा था, ये सब आप मेरे को चैट सेक्शन के अंदर में बता सकते हो। गैस फीस ज्यादा लग रही थी जी, और क्या दिक्कत आ रही थी वहां पर आपको, आप बता सकते हो। बार बार ट्रांजैक्शन भी फेल हो रही थी, बिल्कुल ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी, स्लो हो रहा था सिस्टम, इवन अभी भी है। आप अगर कुछ ओपन करते हो तो वहां पर इजीली ओपन नहीं होता है, ईआईपी एरर्स आ रहे हैं, टीम नजर नहीं आ रही थी, बिल्कुल डाउ के ऊपर में इफेक्ट पड़ रहा था, आप अपनी टीम का बिजनेस प्रॉपर नहीं देख पा रहे थे, रिवॉर्ड्स नहीं आ रहे थे आपके पास में शो, एरर्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, यही कुछ चीजें। अब ये क्यों हो रहा था, आपको मालूम है क्योंकि ओरिजिन एलजीनेस का कम्युनिटी किस किस ने चेक किया, वो भी मेरे को बता सकता है यहाँ पर कि ओरिजिन एलजीनेस के जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो कितने हो चुके हैं। यस, एरर्स वगैरह तो ये सब चीजें आ रही थी। 22 लाख के अप्रोक्स जो है वो हो चुके हैं। यस यस, रॉन्ग डेटा शो कर रहा था, बिल्कुल। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके पास में ओनोबी ब्लॉकचेन, सॉरी, पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर में आपको देखने को मिल रही थी पिछले 5-6 महीनों के साथ में। ओके, 22,80,000 के करीब जो है वो हो चुका है। यस, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब आ रही थी, अब सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं यहाँ पर, आप सपोज करो ये दो रोड्स है, सिंगल रोड है, यहीं से ट्रैफिक आ भी रहा है और यहीं से जा भी रहा है, ये दो, एक सिंगल रोड के ऊपर में, मतलब टू वे रन हो रहा है, जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला जो रोड है आपके पास, यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा होगी। अब सपोज यहाँ पर क्या हुआ कि एक सिंगल रोड को अब उन्होंने 3 पार्टीशन के अंदर में डिवाइड कर दिया, 3 पार्टीशन के अंदर में ये रोड बना दिया उन्होंने 2 व्हीलर्स के लिए, ये रोड बना दिया उन्होंने जो 4 व्हीलर्स या उससे ज्यादा व्हीलर्स वाले हमारे पास में व्हीकल्स हैं उनके लिए, और ये बना दिया वापस आने के लिए, और यहाँ एक छोटा और रोड बना दिया फोर्थ में जो कि 2 व्हीलर्स वाले हैं उनका बैक वापस आने के लिए। तो अब आप ये बताओ कि जब कोई पर्सन एक सिंगल रोड से जाता है, इसी में ट्रक चल रहे हैं, इसी में आपके पास में कार चल रही है, बाइक चल रही है, साइकिल चल रही है, तो ट्रैफिक तो यहाँ पर ज्यादा होगा। ये वाला जो सिस्टम अब हुआ, इसमें क्या हुआ कि जितने भी साइकिल एंड बाइक्स वाले हैं या एक्टिवा वाले हैं, 2 व्हीलर्स वाले हैं, वो यहाँ से जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनको ट्रैफिक यहाँ पर कम मिलेगा। जो बड़े व्हीकल्स हैं, बस हो गया, ट्रक हो गया, कार होगी, ये ऐसी वाली चीजें जाएंगी, तो यहाँ पर उनके पास में एक ये सिंगल रोड है कि आपने सिर्फ सीधा ही जाना है, वापसी के टाइम पे सेकेंड रोड आपके पास आ गया, और जो 2 व्हीलर्स है उनके लिए अलग आ गया। तो यहाँ पर ट्रैफिक अब ज्यादा होगी या यहाँ पर ज्यादा होगी पहले वाले में,
आप मेरे को बता सकते हो। ऑब्वियसली बात है, ये वाला जो आपके पास में रोड जनरेट हुआ है, यहाँ पर आपके पास ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी। सेम वैसे ही अब आपके पास में क्या होगा, ये जो दिक्कतें आ रही थी पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर में, पॉलीगन नेटवर्क के ऊपर में, फीस ज्यादा लगना, भीड़ ज्यादा इकट्ठी होना, या उसकी स्पीड के ऊपर में इफेक्ट होना, यूजर्स का इफेक्ट होना, तो उसी लिए अब जो है मल्टी चेन सिस्टम लाया जा रहा है। ये सिस्टम है क्या, सिस्टम दो चेन्स पर एक साथ चलेगा, मतलब कि पॉलीगन प्लस अनुबी ब्लॉकचेन। यूजर्स अपनी मर्जी से चेन चूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप अपना रूट जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में क्रॉस चेन ट्रांसफर इजी हो जाएगा। आप अगर अपना एसेट ट्रांसफर करना चाह रहे हो, आप अपने यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हो, क्लेम हो गया, अनस्टेक हो गया, रिवॉर्ड्स को क्लेम करना है, ये सारी चीजें अब क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अनुबिस चेन क्या है, एक नया ब्लॉकचेन है, प्राइवेसी फोकस्ड। आपको इतने टाइम से हम बता रहे हैं अनुबी ब्लॉकचेन आ रहा है, अनुबी आ रहा है, इससे क्या होगा, इसके ऊपर में भी पूरा एक सेशन में ले आऊंगी अनुबी के ऊपर में, जिसमें आपको पूरी एक डिटेल दूंगी कि अनुबी क्या है, इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, ये किस किस को अपना पार्टनरशिप बनाता है और क्यों बनाता है, क्या चीजें देख करके बनाता है, एक एक चीज आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इस सिस्टम के अंदर में, इस ब्लॉकचेन के अंदर में आपकी ट्रांजेक्शन फास्ट होगी। कॉस्ट जो मतलब आपकी ट्रांजैक्शन फीस लग रही थी वो आपकी स्लो लगेगी, और स्केलेबल होगा। डेफी और प्रोजेक्ट्स प्रोडक्ट के लिए बेस बनेगा। ठीक है, जितने भी डेफी प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये एक ब्लॉकचेन है, अनुबी ब्लॉकचेन है, पॉलीगन आपके पास में एक नेटवर्क है। अब अनुबी ब्लॉकचेन के अंदर में ऐसा तो है नहीं कि खाली हमारा एलजीएनएस ही चलेगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉइन्स एंड टोकन्स तो होंगे ना वहां पर। सेम इसी तरीके से पॉलीगन के ऊपर में भी खाली एलजीएनएस ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे कॉइन्स एंड टोकन्स जो है वो रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक इतना जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर अनुबी के अंदर में दो चेन्स के अंदर में ये डिवाइड हो गया है। आपकी चॉइस रहेगी, आप किधर ट्रांसफर होना चाहते हो वो आपके हाथ में रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आईएलओ इसकी ऑफरिंग आई है। अब आपको पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर मार्केट में आता है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट जब मार्केट में आता है, तो सबसे पहले उसकी क्या होनी चाहिए, लिक्विडिटी के ऊपर में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है लिक्विडिटी, ये होना चाहिए। मार्केट कैप होना चाहिए, क्योंकि हम आपको हमेशा ये चीजें बताते हैं कि आप चेक करो 24 आवर्स का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, चलो ये तो बात की बात है। लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिक्विडिटी हमें क्या बताती है कि प्रोजेक्ट के पास में इतना फंड या इतने एसेट्स पड़े हैं जिसमें कोई भी बायर या सेलर आसानी से अपने टोकन को खरीद या बेच सके, उसके लिए लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपके पास में इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग वाला, ये जो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। अब एक फंड रेजिंग अर्निंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, मतलब कि जिसका सीधा सीधा इफेक्ट मैं बोलूं उसकी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पर फंड रेज करने वाले हैं, ताकि आने वाले टाइम पे जब आपका ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगा तो पर्सन्स इजीली वहां से क्या कर सके, अपने टोकन्स को परचेज भी कर सके और सेल आउट भी कर सके। तो ये 3 राउंड्स के अंदर में आपको देखने को मिलने वाला है, राउंड 1, 2 एंड 3। 3 राउंड्स आपके पास में होंगे। एक राउंड होगा आपके पास 31 मार्च को, एक राउंड होगा आपके पास में 3 अप्रैल को, और एक राउंड होगा आपके पास में 6 अप्रैल को। 3 राउंड्स होंगे। आज 30 मार्च है, 31 मार्च को आपके पास यानी कि कल आपका ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा, और पहले राउंड के अंदर में 100 मिलियन डाई कलेक्ट किए जाएंगे। टोटल यहाँ पर 220 डाई कलेक्ट किए जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर फर्स्ट राउंड में 100 मिलियन डाई जो कलेक्ट होने वाले हैं वो कल स्टार्ट होगा, जिसका टाइमर भी आप लोगों ने अभी देखा। यहाँ पर आप अपना आईडी ओपन करोगे, आपके पास टाइमर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, 15 घंटे अभी बाकी है, राइट। इसी ही आपके पास में जिस दिन सेकेंड राउंड का स्टार्ट होगा, आपके पास टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और थर्ड राउंड में भी आपका टाइमर स्टार्ट होगा। 60 मिलियन डाई सेकेंड में और 60 मिलियन डाई थर्ड राउंड में। अब यहाँ पर एक चीज को समझो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये होगा, ठीक है। जो पहले आ गया उसको मिल गया, जो बाद में आया। अब मेरे पास मान के चलो मेरे पास छोटी सी एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, बच्चों की एग्जांपल लेते हैं।
मान के चलो मेरे पास 100 चॉकलेट्स है, ठीक है, मेरे पास 100 चॉकलेट्स है और लगभग 200 बच्चे हैं जो कि चॉकलेट्स को लेना चाहते हैं। मैंने उनको बोला जो पहले आ गया उनको चॉकलेट मिल जाएगी, जो बाकी रह गई उनको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मेरे पास 100 चॉकलेट्स ही हैं। तो वो बच्चे क्या करेंगे, रश करेंगे। वो बच्चे क्या करेंगे, उसको लेने के लिए जो भी क्राइटेरिया होगा उसको फुलफिल करते हुए वो आगे आएंगे। तो उनमें से जो भी 100 बच्चे पहले आ गए उनको तो वो मिल गया, वो बेनिफिट मिल गई, उनको वो चॉकलेट मिल गई, लेकिन जो बाकी के 100 बचे थे उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे ये इवेंट जो है ये होने वाला है। ये आपके पास में इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग जो है ये लाइव होने वाली है। अब ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन करने का रीजन ये था कि क्यों मैंने आपसे पूछा कि कितनी लिक्विडिटी यहाँ पर सॉरी कितने कम्युनिटी होल्डर्स हमारे इस ओरिजिन प्रोजेक्ट के अंदर में है। उसके पीछे का एक रीजन था, मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ और दिखा भी देती हूँ। लाइव आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कितना जो है ओरिजिन एलजीनेस के कम्युनिटी होल्डर्स हैं आज की डेट में। इसको मैं अभी आपके सामने लाइव दिखाने वाली हूँ ताकि आपको ना थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। अब आपको मालूम है कि जो अभी कल रात या परसों रात को हुआ था, लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम था जिसके अंदर में लिक्विडिटी एकदम से डाउन गई थी और प्राइस भी एकदम से डाउन गया था, और यहाँ पर मिलियंस के अंदर में जो उसका वॉल्यूम था वो जनरेट हुआ था। तो आप देख सकते हो कि जब डिमांड बढ़ती है कम होती है, या फिर कोई एक साथ में खरीदना स्टार्ट करता है या एक साथ में कोई बेचना स्टार्ट करता है, तो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। 1 या 1 से 1.5 घंटे के अंदर में ही लोगों ने खरीदा भी और बेचा भी, वापस रेट भी वापस स्टेबल पे आया भी। राइट। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाऊंगी। ये है होल्डर्स का लिस्ट। 22,89 कम्युनिटी होल्डर्स आज की डेट में ओरिजिन एलजीनेस के अंदर में हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये वाला जो अनाउंसमेंट है वो सबको मिला होगा, पूरे वर्ल्ड में मिला होगा। सब लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए ईगरली वेट कर रहे होंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें ये बेनिफिट मिले। राइट। तो जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है, अब आपके पास में पार्टिसिपेट करने का रूल क्या है। मिनिमम 100 डाई होना चाहिए आपके पास। मैक्सिमम 1 लाख डाई पर एड्रेस जो मैंने आपको पहले भी समझाया, पर एड्रेस के ऊपर में आपके पास होना चाहिए। अब ये जो टाइमर आपके पास चल रहा है, मतलब कि 15 घंटे अभी बाकी है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उससे पहले पहले जो भी पर्सन पार्टिसिपेट करना चाहता है इस आईएलओ के अंदर में, आपके बैलेंस के अंदर में क्या होना चाहिए, डाई होना चाहिए। अब बहुत से लीडर्स क्या गलती करेंगे, उनके पास में अम, मान के चलो उनके पास एलजीएनएस पड़े हैं, वो क्या करेंगे, डाई लेने के लिए इस आईएलओ में पार्टिसिपेट करने के लिए एलजीएनएस को ही स्वैप करके वो डाई में कन्वर्ट करेंगे और अपना डाई बना लेंगे। तो ये मिस्टेक करने से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, एक तो एलजीएनएस की लिक्विडिटी डाउन जाएगी, सेकंड नंबर पे यहाँ पर जो है सॉरी लिक्विडिटी डाउन जाएगी और साथ के साथ प्राइस डाउन जाएगा, जैसे कि परसों की रात में एकदम से हुआ था। अब वहां पर पैनिक में आके कुछ लोगों ने तो अपना प्रॉफिट, जिन्होंने बुक किया था चलो वो तो अपना प्रॉफिट ले रहे हैं, उनका तो जेन्युइन समझा जा सकता है। दूसरे नंबर पे कुछ पर्सन ऐसे थे जिन्होंने आईएलओ के अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए एलजीनेस को तुरंत उन्होंने क्या किया, डाई में कन्वर्ट कर लिया। राइट। कुछ ऐसे पर्सन भी थे वहां पर जिन जो कि रेट को डाउन आता देख करके उन्होंने क्या किया, पैनिक में आकर के सेल किया कि रेट डाउन आ गया, हमें कहीं लॉस ना हो जाए। तो फिर उन्होंने भी अपना सेल आउट करना स्टार्ट किया, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके पास प्राइस में पड़ा और लिक्विडिटी में पड़ा, दोनों चीजें आपके पास डाउन आती हुई दिखाई दी। अब ये गलती कोई भी मत करना। आपके पास बेशक एलजीनेस पड़े हैं, आप अगर उसको एकदम से स्वैप करके एलजीनेस को आप अगर स्वैप करके डाई में कन्वर्ट करोगे तो डेफिनेटली प्राइस के ऊपर में आपके पास इफेक्ट पड़ेगा। हम एक पर्सन को रोक सकते हैं, दो को रोक सकते हैं, तीन को रोक सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कम्युनिटी के अंदर में किसी को नहीं रोक सकते हैं। राइट। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगी, कोई अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है आप फ्रेश डाई ले लीजिए। राइट। फ्रेश डाई के साथ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो।
हालांकि आप स्वैपिंग के साथ में भी बहुत सारे लीडर्स करते हैं, उनको कितना भी समझाएं तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट रेट के ऊपर में ही पड़ेगा। तो नॉर्मल पर्सन यहाँ पर, क्योंकि लिक्विडिटी तो नो डाउट बहुत अच्छी है, एलजीएनएस की लिक्विडिटी बहुत अच्छी चल रही है, 500 मिलियन से क्रॉस भी हुई थी और अभी भी उसके नियर बाय अप्रॉक्स चल रही है। नो डाउट ये लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, कोई अगर पैनिक में आके इतना सेल करता भी है तो भी किसी के ऊपर में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई नॉर्मल पर्सन के ऊपर में भी इफेक्ट नहीं ज्यादा पड़ेगा, वो भी अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। स्टिल आपको यही रिक्वायरमेंट करेंगे, आपके पास में अगर एलजीएनएस पड़े हैं, आप उसको प्लीज बचा के रखिए। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप अपना फ्रेश डाई ले लीजिए। क्योंकि ये जो डाई आप पार्टिसिपेट करने के लिए ले रहे हो ना, ये आपका डाई डिपॉजिट होने वाला है। कहाँ पर डिपॉजिट होगा? वो आपका आनुबी की जो लिक्विडिटी रेज होनी है, वहां पर इसका ये जो है डाई डिपॉजिट होगा। हालांकि उसके बदले में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि अप टू 300% ईल्ड मतलब प्रॉफिट क्लेम, रेवेन्यू शेयरिंग होगा इनकम में, फ्यूचर इनकम का हिस्सा आप बन सकते हो। अनुबीज जेनिस एनएफटी के ऊपर में गवर्नेंस एनएफटी यानी कि वोटिंग राइट्स आपको मिल सकते हैं। फ्यूचर टोकन एयर ड्रॉप यानी कि आपको अनुबी के कुछ एयर ड्रॉप भी मिल सकते हैं, ये कुछ बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन एक चीज समझना, अगर 1 से 1.5 घंटे के बीच में, मैं ये नहीं आपको बोल रही कि आप पार्टिसिपेट ना करो, लेकिन एक चीज को आप समझना कि अगर हमारे पास में 22,89,000 के करीब जो है, 89,094 के करीब जो है आपके होल्डर्स है, कम्युनिटी होल्डर्स हैं, तो वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर में ये जो 100 मिलियन का है, ये बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। तो हम सब दौड़ेंगे तो इसी रेट में कि हमें भी वो बेनिफिट मिले, लेकिन वो बेनिफिट फिर आप ले नहीं पाओगे अगर वो 100 मिलियन पहले ही कंप्लीट हो गया। तो अच्छा टाइम वही रहेगा, जैसे ही स्टार्ट होता आपके पास में है पहले से, तो आप उसी टाइम पे अपना जो है डिपॉजिट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात, ये जो अनाउंसमेंट हुई उससे आपके पास में क्या इफेक्ट होने वाला है। जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो बंद नहीं होगा, यानी कि एलजीएनएस जो आपके जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही चलेगा, उसमें कुछ भी आपको बंद वाला कोई सीन नहीं देखने को मिलेगा। सब कुछ ग्रेजुअली अपग्रेड होगा। मतलब अपग्रेड का मतलब क्या होता है? हम उसको अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, या हम उसको क्या बोलते हैं कि आप उसको अपग्रेड कर लो। हम बोलते हैं ना कि सेकेंड लेवल लेने के लिए स्पाइडर वेब को, अपनी आईडी को अपग्रेड कर लो, टॉप अप कर लो। इसी तरीके से फोन को अपडेट करना है, एप्लीकेशन नहीं चल रही अपडेट कर लो। तो वैसे ही उसको भी, सिस्टम को भी अपडेट जो है वो किया जा रहा है। एसेट सेफ रहेंगे आपके, वो उनके ऊपर में कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर ये जो राउंड है ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, राइट। अब हमें एक्चुअल में करना क्या है? अगर आप पार्टिसिपेट करते हो आपको डाई डिपॉजिट करने होंगे, वो पैसा प्रोजेक्ट के पूल में जाएगा। आप ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा एक चीज, कि जो आप डाई यहाँ पर डिपॉजिट करने वाले हो, 1000 से 1 लाख तक का जो डाई है, आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो तो वो डाई जो है आपके प्रोजेक्ट के पूल के अंदर जाने वाला। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर में? आनुबी के प्रोजेक्ट के अंदर में। उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? आपको क्या मिल रहा है? आनुबी या ओरिजिन के प्रोजेक्ट के पूल के अंदर में ही वो जाएगा। आपको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड यील्ड, एनएफटी, फ्यूचर टोकन, जो कि मैंने आपको बताया। अब पहला जो पहले आएगा उसको ये सिस्टम मिल जाएगा, जो पहले इन्वेस्ट करेगा उसको चांस मिलेगा। पूल फुल होते ही राउंड वहीं पर ही क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हर राउंड अलग अलग तरीके से, अलग तरीका बोल रही हूँ, अलग अलग टाइमिंग पे आपके पास में होगा। तो सेम ही रूल रहेंगे, एक राउंड का दूसरे राउंड से डायरेक्ट लिंक नहीं है, राइट। 3 राउंड्स आपके पास में दिए जाएंगे, तीनों में भी आप अपना पार्टिसिपेट कर सकते हो, फर्स्ट में रह गए तो सेकंड में कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर ये तो सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि राउंड 1 का टारगेट मान के चलो 100 मिलियन डाई है। लोग जल्दी जल्दी इन्वेस्ट कर देते हैं वहां पर, आपको पता है 1 से 1.5 घंटे के अंदर में, इससे भी कम टाइम के अंदर में हो सकता है। जैसे ही 100 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट राउंड वहीं पर क्लोज क्लोज हो जाएगा, सेकेंड राउंड वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि ये मैंने काफी और चीजें की थी।
चलिए अब एक और चीज समझते हैं। ये वाला जो आपके पास में 1000 का आप करने वाले हो, ये क्या बोल रहा है? मतलब कि अगर तुम अवेकन का एनएफटी लेते हो, जो आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं ना, उसके बारे में बताने वाली हूँ। गवर्नेंस या अनुबीज एनएफटी। तो फ्यूचर में तुम्हें क्या मिलने वाला है? एयर ड्रॉप के तरीके से आपको जो है फ्री टोकन्स मिल सकते हैं। एयर ड्रॉप का मतलब क्या होता है? कि फ्री में कॉइन्स मिलना। जैसे आपके पास में पहले कुछ महीने पहले ये चीज हुई थी कि फ्री एयर क्लेम ड्रॉप के जरिए आपको स्टेबल कॉइन नहीं मिल रहा था। आप क्या कर रहे थे? नॉर्मल स्टेकिंग पे लगा रहे थे एलजीनेस, उसके बदले में आपको स्टेबल कॉइन नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर क्या है? आप इस आईएलओ में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है लगा रहे हो, जिसके बदले में आपको क्या है? फ्यूचर में एयर ड्रॉप मिल सकता है। किसका? अनुबी का मिल सकता है, राइट? तो आपके डायरेक्ट वॉलेट के अंदर में वो आ जाएगा। आपको अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा उस एयर ड्रॉप के लिए। जैसे कि आपने स्टेक पे लगाने के लिए एलजीनेस परचेज किए थे, लेकिन बदले में ये जो मिला वो आपके डायरेक्ट वॉलेट में आ गया। सेम वैसे ही अब उन टोकन्स का क्या यूज होगा? आप उन जो आपके पास में वो मिलने वाले हैं, उससे आप क्या कर सकते हो? वोटिंग कर सकते हो। प्रोजेक्ट का डिसीजन में वोट कर सकते हो, जैसे कंपनी के शेयर होल्डर्स करते हैं। अब जैसे कोई एक नॉर्मल कंपनी के अंदर में किसी ने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो वो अगर कुछ नया डिसीजन लेने वाले होते हैं, जिनको भी वो बेनिफिट मिला, कल को अगर उन्होंने कुछ डाउ वोटिंग करनी हो या कुछ ऐसा पार्टिसिपेशन करना हो, तो आप उन टोकन्स का यूज करके वहां पर उनकी डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हो। डाउ वोटिंग के थ्रू अर्न कर सकते हो। टोकन को स्टेक करो और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड अर्न करो। आप वहां पर अगर ऐसी स्टेकिंग की वो रहती है, तो आप उसको अर्न भी कर सकते हो। अभी ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है कि जो अनुबी टोकन है उसमें क्या प्रोसीजर होगा। वो सब चीजें लॉन्चिंग के बाद में ही क्लियर होंगी, तो पहले से अजम्पशन प्लीज कोई भी मत लगाइएगा। फ्यूचर में प्रॉफिट, अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, तो उस टोकन की वैल्यू बढ़ सकती है। अब जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, ये तो नहीं सोचते ना कि वहां पर उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है ना कि वो लॉस में भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो ये सक्सेस होना या अनसक्सेस होना, सारा का सारा हम बायर्स एंड सेलर्स के हाथ में ही होता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बायर्स के ऊपर में। अगर डिमांड बढ़ेगी, लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, तो प्रोजेक्ट जो लेके आने वाला है, जो चीजें करने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो जो है इंक्रीज होगा। उसका सीधा सीधा पॉजिटिव इफेक्ट ही आपको देखने को मिलेगा। आप सिंपल एग्जांपल में आप समझो, जैसे कि आईएलओ में आपने पार्टिसिपेट किया, नो डाउट आपने किया, या एनएफटी के लिए जो भी आपने पार्टिसिपेट किया, बाद में आपको क्या है? फ्री टोकन्स मिल गई। अब प्रोजेक्ट अगर ग्रो कर रहा है, तो वो टोकन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी। जीरो से 100 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? तो वहां पर आपके पास में उसको क्या मिल सकता है? बेनिफिट यही मिल रहा है कि आपको एयर ड्रॉप के जरिए भी मिल गया, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, तो आपको डेफिनेटली वहां पर प्रॉफिट होगा ही होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर एक और चीज समझो कि अगर आप अवेकन का एनएफटी लेते हो, तो क्या बेनिफिट है आपको? अगर उन्होंने एनएफटी का बेनिफिट आपको दिया, उससे क्या होगा? ये एनएफटी क्या होता है? एक वीआईपी पास की तरह होता है, या बूस्टर जैसे होता है। जिससे क्या होगा कि आपके पास में नो डाउट आपको वोटिंग पावर तो मिलेगी ही, जिससे आपके पास में रिवॉर्ड्स बढ़ने चाहिए या नहीं, ये आपके पास में ऐसा डिसीजन कि अगर कुछ उसके अंदर में कोई डाउ वोटिंग कर रही है, जैसे कि आप इस सिस्टम में क्या चल रहा है, उसमें अंदर ये अपडेट आनी चाहिए या नहीं, आपसे पूछा जाएगा, आपसे वोटिंग कराई जाएगी, आप उसका यूज कर सकते हो। इनर्जी पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ये आपका बोल सकते हो एज अ रिवॉर्ड है, जिसको आप इंक्रीज बूस्ट दे सकते हो। ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है एनएफटी वाले को। जिनको ये एनएफटी बेनिफिट मिला होगा, उसमें क्या होगा कि नॉर्मल यूजर से ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर कोई नॉर्मल यूजर है, उसको 100 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है एज अ रिवॉर्ड, तो जो एनएफटी होल्डर्स है, जिनको यहाँ पर मतलब वो बेनिफिट मिले हैं इस आईएलओ में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, एनएफटी होल्डर्स अगर नॉर्मल पर्सन को 100 रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो आपको 150 से 200 तक का आपको यहाँ पर रिवॉर्ड जो है, आपको एज अ रिवॉर्ड आपको इनकम जो है वो मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर बताऊं, सिंपल भाषा में समझो, जिसके पास में भी ये बेनिफिट होगा, उसको ज्यादा अर्निंग का मौका मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अब अनुबीज जेनीज एनएफटी का क्या, ये क्या करता है? ये भी आपको एक बेनिफिट वहां पर बताया था ना कि अनुबीज जेनीज एनएफटी आपको मिलेगा, उससे क्या होगा? प्रियोरिटी एसेस देता है, मतलब कि अर्ली एंट्री मिल सकती है प्रोजेक्ट के अंदर में।
दोनों एनएफटी साथ में अगर तुम्हारे पास में अवेकन एनएफटी और अनुबिज एनएफटी दोनों है, तो यहाँ पर वीआईपी यूजर्स वहां पर उस प्रोजेक्ट के अंदर में बांध सकते हो, जिसको एक ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक और चीज समझे, अनुबिस जेनीज एनएफटी, ये एक्चुअल में क्या है, वही मैंने आपको बताया कि वीआईपी एंट्री पास की तरह होता है, जो शुरू में लोग ज्वाइन करते हैं उनको मिलता है, और उनके लिए यहाँ पर सिस्टम ने आईएलओ का वोटिंग सिस्टम रख दिया है, आईएलओ में पार्टिसिपेट करने का सिस्टम एक रख दिया है। अब इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, सबसे पहले एसएस आपको मिलेगा, प्रायोरिटी मतलब कि लाइन में लगनी, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप कहीं पर जा रहे हो तो आपको वहां पर लाइन में लगना पड़ेगा, तो वीआईपी क्या करते हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट चल जाते हैं, उनको लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो वहां पर आपको पहले चांस मिलेगा, वीआईपी फीलिंग जैसी आपको एक स्टेटस मिलता है कि आप एक वीआईपी पर्सन हो। ऑब्वियसली बात है, जैसे कोई गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय आता है तो वहां पर कितनी सारी गाड़ियां आती हैं, मंत्री की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर से कोई पर्सन आता है, तो आप देखते हो कि उनको कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो वैसे ही सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी वो चीज होगी, अगर आपको ये बेनिफिट मिल गए, आप लकी रह गए तो, राइट। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब इसको हम समझे एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज करो कि आपने आईएलओ में पार्टिसिपेट किया, आपने मान के चलो 50,000 डाई जो है इसके अंदर में इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपका शेयर कितना होगा, आपने पूल के अंदर में कितना रिक्वायर्ड था टोटल, क्योंकि 3 राउंड्स होने वाले हैं, 100, 60 एंड 60, तीनों का टोटल मिला के कितना बना, 220 मिलियन डाई मिला, उसमें से आपने मान के चलो अपना इन्वेस्टमेंट डाला, आपने 50,000 डाई का इन्वेस्ट कर दिया, आपका हिस्सा वहां पर क्या है, बहुत छोटा रहेगा, राइट। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सबके पास में है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कोई भी इसको ग्रैब कर सकता है। अब प्रोजेक्ट जो ऑन करेगा, आपको क्या मिलने वाला है, आपने यहाँ पर मान लो कि 2 मिलियन से 4 मिलियन पर क्वार्टर यहाँ पर आपके पास में प्रोजेक्ट में ऑन किया है, तो उस प्रोजेक्ट का जो हिस्सा है उसमें से आपको क्या मिलने वाला है, 460 से 920 हर 3-3 महीने के अंदर में आपको जो है एज अ रिवॉर्ड मिलने वाला है, राइट। क्योंकि आपको वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले हैं, वो आपके पास में क्या किस फॉर्म में हो सकता है, वो आपको डाई की फॉर्म में भी हो सकता है, एलजीएनएस की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर न्यू टोकन जो कि अनुबी है, एएनबी है, उसकी फॉर्म में भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो अभी जब भी नेक्स्ट अनाउंसमेंट होगी उसके अंदर में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेंगे, अगर आपके टोकन्स जो है होल्ड या स्टेक कर रखे हैं, अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आपको अनुबी में भी देखने को मिला स्टेकिंग वाला, तो वहां पर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर सिंपल टर्म में आप समझो कि अगर आपने मान के चलो 40 से 50 लाख तक का जो है इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि 50 के डाई आपने इन्वेस्ट किए, तो हर महीने हर 3 महीने में आपके पास में लगभग 38,000 से 76,000 तक का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड जो है वो मिल जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ये कितना होगा, क्या बेनिफिट होंगे, एक्चुअल में जो है वो आपके पास में जब अनाउंसमेंट आएगी तभी आपके पास क्लियर हो पाएगा, राइट। अब यहाँ पर उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये सारे जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं आज अच्छे से क्लियर समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है, ठीक है डियर्स, मैं आपको वापस से यही चीज बोलूंगी, आपके सीनियर्स आप जिनके साथ में भी कनेक्टेड हो, एक बार उनके साथ में जरूर बैठो, उनके साथ में बैठ के इस टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करो, आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आएंगी। अभी मेरे को आप चैट में भी बता सकते हो कि कितना चीजें आपको जो है वो समझ में आई है, जितना कि मैंने अभी तक बताया है। यस, आप मेरे को बता सकते हो जो भी चीजें मैंने आपको बताई, क्या ये समझ में आया। डाई के साथ में पार्टिसिपेट करना नहीं करना वो आपकी डिसीजन है, आपकी पॉकेट अगर आपको अलाउ कर रही है तो आप डेफिनेटली वो चीजें बता सकते हो, नहीं तो आप, आपका खुद का डिसीजन है। लेकिन मेरा यहाँ पर कोशिश था कि जो ये न्यू अनाउंसमेंट हुई है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलने वाला है, वो चीज मैं आपको समझा पाऊँ, ताकि आप ये गलतियां ना करें कि आप अपने एलजीनेस को स्टेक से हटा करके डाई में कन्वर्ट कर ले, और फिर आपके पास में ऑब्वियसली बात है, आपने इतनी मेहनत से अपने एलजीनेस को स्टेक पे लगाया, अपना फंड लगाया, और वो अपना एवरी टाइम एवरी 8 8 आवर्स के बाद में वो बढ़ भी रहा है, तो वहां पर आप उसको
सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपना जो है वो विड्रॉ कर लोगे, तो ये भी कोई समझदारी वाली बात नहीं है। कर सकते हो, बट इतना बड़ा अमाउंट भी आप मत करना कि आपके पास में कल को एलजीनेस ही ना रहे। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, जिस भी पर्सन के पास में एलजीनेस है, वही स्टेबल कॉइन ए यहाँ पर खरीद पाएगा, और जिसके पास में स्टेबल कॉइन ए है, वही अनुबी के अंदर में एज अ स्टेबल कॉइन यूज कर पाएगा। इसका क्या एग्जैक्ट यूज रहने वाला है, अभी तक कितना ए यूज होगा अनुबी के लिए, कितना वहां पर वो होने वाला है, सब चीजें अभी क्लियर नहीं है। वो अनुबी के लॉन्च होने के बाद में ही आपके पास में क्लैरिटी के साथ में आएंगी, राइट। सो मेरा कोशिश था कि आपको ये सारी चीजें समझा पाऊं। सो उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। एलजीनेस का रेट ऑब्वियसली सर बढ़ने वाला है, क्यों? क्योंकि अब आपके पास में लॉन्चिंग है, डिमांड बढ़ेगी ऑब्वियसली, ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो एक का रेट अगर बढ़ेगा तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट उसके ऊपर में भी जाएगा, एलजीनेस के ऊपर में भी जाएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी मैं आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए संदीप सर आपको बुलाना चाहूंगी, या लवीना मैम, आप में से कोई भी प्रेजेंट है, आप आगे के सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, माइक ओवर टू यू को होस्ट लीडर्स। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। और वास्तव में आज का सेशन बहुत ही जानदार रहा, क्योंकि आज आपने जो भी आज जानकारी दी दोस्तों, आज मैं उनकी जो जानकारी है ये इतनी यूज़फुल है। अगर मैं तो यही कहूँगा, मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स यहाँ पर पढ़े हैं। कोई कह रहा है कि सब सुनने के बाद, कोई कह रहा है कि अनवी जीरो पर आ जाएगा, कोई कह रहा है सर के ऊपर, किसी का कुछ रिएक्शन। तो दोस्तों ये अपनी अपनी सोच है, अपना अपना तरीका है कि कौन इसको क्या सोच रहा है। लेकिन आज मैम ने अपने एफर्ट से जो भी आपको समझा सकते थे बेस्ट टू बेस्ट उन्होंने समझाने की कोशिश की है। कौन किस तरीके से ले रहा है ये उसकी सोच है। किसी को ग्लास आधा भरा दिखता है, किसी को खाली दिखता है। डिपेंड करता है कि आप कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है। पॉजिटिव व्यक्ति हमेशा भरा बोलेगा, और जो नेगेटिव व्यक्ति है वो हमेशा खाली बोलेगा। तो ये डिपेंड आपके ऊपर है। बाकी मैम ने आज पूरी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से अपने एफर्ट्स के साथ उसे समझाने की कोशिश की है। दोस्तों एलपीओ सबके पास मौका है, कुछ घंटे बचे हुए हैं। और डाई आप लोग किस तरीके से डाई कर रहे हैं, किस तरीके से आप डाई को कलेक्ट कर रहे हैं, दोस्तों मैं ये कहूँगा कि ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा जिससे कि हमारा रेट इफेक्टेड हो, रेट हमारा नुकसान में जाए, नीचे आए। ऐसे कोई काम मत करिएगा, कोशिश करिए। क्योंकि मैम के द्वारा हमेशा सेशन में हमको बाइनेंस यूज़ करने का तरीका बताया गया है, तो कोशिश करें बाइनेंस पे ही आप परचेसिंग करें, बाइनेंस पे ही जाएं, आप वहाँ से लें, तभी अच्छा रहेगा। बाकी का अगर आप डायरेक्टली किसी तरीके से भी अगर आप डाइव बनाने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट टर्म अपनाते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको नुकसान देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, थोड़ी सी रेट को लेकर दिक्कत आएगी। इसलिए तो इन चीज़ों को सोच समझ के काम करें, और एलपीओ का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच नेहा मैम, बहुत ही शानदार सेशन रहा आपका। मैं चलता हूँ रिव्यू सेशन की ओर। और मैं उन लोगों को इनवाइट करना चाहूँगा यहाँ पर जो हैंड रेस्ट करके आएंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर गुमन सर को। सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज़ वेलकम, स्वागत है आपका डॉक्टर गुमन सर। थैंक यू सर, थैंक यू संदीप जी, आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। और आज का अपडेटेड जो सेशन था बहुत जबरदस्त सेशन था। दोस्तों अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। आज से ही कमर कस्सा कसने हैं। चाहे आपने पार्टिसिपेट करना है जो अभी ऑफर चल रहा है उसमें, चाहे आपने जो इस रेट जो अभी चल रहा है भी $6 के आसपास, इसमें आपने पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि 8 तारीख को जब अनु भी आ जाएगी तो इसका रेट जो किसी टाइम भी हाई होना ही होना है। उसका कारण है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे ये बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये मौके बार बार नहीं आते, आओ इन मौकों का हम मिलकर के बेनिफिट लें। पहला मौका तो अभी आपको मिला है कि आप इस ओरिजिन के पार्टनर, एज ए पार्टनर बन सकते हो, ये लिक्विडिटी डाल करके। और बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे आपको ऑफर आने वाला है। रात मेरी बात हुई थी सुरेश सर भी के साथ भी। तो दोस्तों दूसरा, अभी जो रेट है इसमें आप परचेज करेंगे, कल को जब बर्निंग होगा एक के बदले एक ही होना है। कल को इसका रेट $20 चला गया तो आज का परचेज किया यदि आप बर्न करते हो तो कोई दुख नहीं होगा। कल को नया परचेज करके बर्न करने में बहुत सारी तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों आओ मिलकर के इस नए युग में इंटर जो करने वाले हैं इसका सही से बेनिफिट लें, मिलकर के आगे बढ़े और टीम को सही प्रॉपर नॉलेज दें कि अभी जो आने वाला अनुबिस है वो किस तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने इनवाइट किया।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा जब भी इस मंच पर आते हैं बहुत ही शानदार अपने एक नॉलेज के साथ आते हैं। आप अपडेट होकर चलने वाले व्यक्तियों में से हैं। आपने जैसे कि अभी रिव्यू में आपने बताया कि कल ही आपकी सुरेश सर से बात होगी, सर से आपने पूरा डिस्कशन किया और मुझे पता है कि आपकी तैयारी बहुत आगे बहुत बड़े लेवल पर है। आप बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत बड़ा आपको यहाँ से एक अपना इस जो अनवी आ रहा है उसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ही आप आते रहें और अपना अनुभव यहाँ देते रहें और इस मंच पर आकर सभी को एक हौसला देते रहें। थैंक यू वेरी मच सर। मैं बुलाना चाहूंगा अब लवीना केशवानी मैम को। सर, मैम आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। प्लीज वेलकम लवीना मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और नेहा मैम का आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा अनाउंसमेंट यहाँ पे समझा दिया कि क्या चीजें हमको क्या बेनिफिट वगैरह मिल सकते हैं यहाँ पे। और बिल्कुल सर, पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छी बात होगी यहाँ पे हमारे लिए, क्योंकि क्रिएटर्स ने खुद के हाथ में कुछ कंट्रोल रखा ही नहीं है, सब अथॉरिटी हमें दी हुई है। तो अभी हमें भी जो अपॉर्चुनिटी मिली है कि इनिशियली हम लोग इसमें एंटर कर सकते हैं और एडिशनल बेनिफिट्स ले सकते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी का हमें फायदा जरूर उठाना चाहिए। अब अनाउंसमेंट तो सर वैसे पूरा समझ में आ गया, नेहा मैम ने इतने अच्छे से बताया। बट सर क्योंकि क्रिप्टो मेरे लिए भी नया है तो मेरे को बस एक बेसिक डाउट है, और आज का वैसे क्वेरी सेशन भी है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अगर नेहा मैम को इस बारे में कुछ पता हो तो प्लीज बताएं कि जैसे हम लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस लिक्विडिटी में, तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि कोई भी पर्सन सिर्फ पार्टिसिपेट कर ले और वो बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो जाए और फिर वापस अपना फंड निकाल ले। यहाँ पे कुछ तो वो लॉकिंग का सिस्टम या कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि वो लिक्विडिटी इंटैक्ट रहे अगर हम लोग इनिशियली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अनाउंसमेंट में तो कुछ भी लॉकिंग के लिए या कितने टाइम तक अपना फंड वहां पे रहेगा इससे रिगार्डिंग कुछ है नहीं। बट लॉजिकली होना तो चाहिए। तो मतलब ऐसा कुछ होगा, लॉक होगा कुछ फंड कुछ समय के लिए, या इस पे कुछ अनाउंसमेंट का हम लोग वेट करें? क्योंकि अभी तो मुझे लग नहीं रहा इस पॉइंट पे कुछ क्लैरिटी है एट प्रेजेंट जो अनाउंसमेंट आया है। तो अगर इस बारे में नया हमको कुछ पता हो तो वो प्लीज बता दें, या तो फिर हम नेक्स्ट अनाउंसमेंट का वेट करते हैं जब थोड़ी लॉकिंग वगैरह की क्लैरिटी मिले। तो थैंक यू सर, यही बोलना था बस। थैंक यू मैम। नेहा मैम, अगर कुछ आपको जानकारी हो इस बारे में तो लवीना मैम को जरूर बताइए, आगे जैसा भी आप शेयर करना चाहते हैं। सर अभी इसके ऊपर में मेरे पास में भी कोई ऐसा अपडेट नहीं है। जितना अपडेट आया मैंने उसी के अकॉर्डिंग बताया। जो भी चीजें आएंगी तो टाइम टू टाइम उसकी उसके अकॉर्डिंग भी हम बताएंगे। तो लॉकिंग के रिगार्डिंग अभी ऐसा कुछ मेरे पास में नहीं आया मैम। ओके मैम, ओके। थैंक यू हाँ, वेरी मच। अनाउंसमेंट में तो नहीं आया वैसे। बट होना तो कुछ ऐसे ही चाहिए, क्योंकि ऐसे तो सर लोग पार्टिसिपेट करेंगे और फिर तुरंत ही जैसे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ और सेकंड जैसे ही स्टार्ट होगा तो हो सकता है फर्स्ट वाले अपना विड्रॉ भी कर लें। तो ऐसा कुछ तो मतलब होना चाहिए इसका भी लॉजिक। बट ठीक है, वेट ही करते हैं क्योंकि अभी के अनाउंसमेंट में ऐसा कुछ है नहीं। तो बस यही था सर, एक थोड़ी क्लैरिटी अभी नई भी आई है वैसे। बट ठीक है, पार्टिसिपेट तो सर मैं तो बिल्कुल करूंगी। बाकी आज ये भी जितने पार्टिसिपेंट मुझे सुन पा रहे हैं आप भी करो, क्योंकि जैसे कंपनीज में भी आईपीओ वगैरह आता है तो जो इनिशियली लोग घुस जाते हैं उनको हमेशा बेनिफिट ही मिलता है। मैम ने बहुत अच्छे से 5 बेनिफिट भी हमें एक्सप्लेन किए यहाँ पे। तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो, बस एलजीएनएस को स्वैप करके मत करना। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच लवीना मैम, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट, बिल्कुल सही बात है कि फ़ायदा उठाना है, किस तरीके से उठाना है ये भी आपने बताया। और एक चीज़ मैम ने जाते जाते कही कि अगर आपको डाई की आवश्यकता है तो डाई आप अपने एलजीएनएस को बर्न करके ना करें, क्योंकि अगर आप बर्न करके डाई बनाएंगे आप यहाँ पर तो दोस्तों रेट में सर आपका वॉइस नहीं आ पा रहा है। लवीना मैम आप कंटिन्यू कीजिएगा, सर का वॉइस नहीं आ पा रहा है। जी जी, बिल्कुल मैम। तो मैं नेक्स्ट अभी इनवाइट करना चाहूंगी सुनील सर को। सर आपका हैंड रेज है, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। प्लीज वेलकम सुनील सर। सुनील सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका माइक अनम्यूट है। क्लियर हो गए हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक प्रैक्टिकल करूंगा नहीं, प्रैक्टिकल मुझे कोई सीन दिखेगा नहीं,
तो 100% कॉन्फिडेंट अभी आएगा नहीं, क्योंकि कोई भी नई चीज आती है तो जब तक हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करते हैं वो 100% क्लियर नहीं हो पाती है। और लवीना मैंने आपने भी जो सवाल पूछा बिल्कुल आपने सही पूछा है, और ये भी अंडरस्टूड है कि कोई वह बंदा इसमें अगर पार्टिसिपेट करता है तो जब तक वो होल्ड रखेगा तभी तक उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है वो सिस्टम से आउट हो जाएगा, तो उसको रहना ही पड़ेगा उसको बेनिफिट उठाने के लिए। बाकी नेहा मैम ने और आपने जितने भी लोगों ने जानकारी दी है ऑलमोस्ट 90% क्लियर है। और जब तक ये वेट करते हैं हम 7 या 8 अप्रैल को जैसे ये लॉन्च होती है फिर हम लोग इसका फायदा उठाएंगे। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, हालांकि बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, इसको अगर सही ढंग से अगर प्रमोट किया जाए तो मुझे लगता है कि 1 महीने में B1 से B6 तक पहुंचा जा सकता है। कॉर्पोरेट लेवल को अगर इसको प्रोजेक्ट करे, प्रेजेंटेशन दे कि एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर पार्टनरशिप बनने की अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए। अगर उसको अपनी बातों को रख पाए और वो बंदा अगर समझ पाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो 1 महीना में B1 से B6 तक जाया जा सकता है, हिस्ट्री क्रिएट की जा सकती है। मेरे ख्याल से जो समझ पाए मैं रखा। थैंक यू वेरी मच लवीना मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे से अपना यहाँ पे रिव्यू रखा है। ऐसे ही सर मीटिंग में आते रहिए। और ओ, बिल्कुल सर, रेट मैंने भी बहुत कैमरा ज्यादा ऑन किया सपोर्ट नहीं। करने वाला है, जिसकी वजह से V1 से V6 का सफर हम लोगों के लिए सच में आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैं सत्य किशोर राठौर सर को इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम सर, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया। मैम नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम मैम। चरण स्पर्श और सभी गुरुओं को मेरा चरण स्पर्श, ओरिजिन परिवार को, सभी को मैं कहना चाह रहा हूँ मैम, अभी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि देखो कल तो चलो एक ऐसा वो हुआ था, लेकिन आज भी हो रहा है। तो लेकिन आपके समझाने से, देवा सर के समझाने से और सर के समझाने मतलब नेहा मैम के समझाने से भी लोग नहीं मान रहे हैं। तो उनके लिए क्या करा जाए? वो अपना जैसे मन मर्जी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक छोटी सी और छोटा आपने मंच माइक मुझे दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगा कि जिनको है विश्वास, जिनको है विश्वास वो पत्थरों को पूजते हैं, जिनको है विश्वास वो पत्थरों को पूजते हैं। और जिनकी अकल पर पड़े पत्थर, जिनकी अकल पर पड़े हों पत्थर, उनको पत्थर ही सूझते हैं। तो मैम थैंक यू, थैंक यू। और संदीप सर को भी मेरा प्रणाम। ठीक है, तो जिसको जैसा सूझता है ना मैम वो वैसा ही करता है, जैसा जिनको दिखता है वो वैसा ही करता है। थैंक यू, धन्यवाद मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपना रिव्यू रखा। और सर बिल्कुल परसों हुआ था, कल भी हुआ है, और अभी 8 तारीख तक ऐसे ही चलेगा, क्योंकि होगा डाइस होगा, में हमें बिल्कुल होगा मैम। पार्टिसिपेट करना है। तो बहुत से लोग नहीं मानते हुए अपने एलजीएनएस को स्वैप करके ही पार्टिसिपेट करेंगे। अब सबको तो हम लोग तो रोक नहीं सकते, हम सिर्फ नहीं रोक यहाँ से सकते बोल मैम, सकते हैं कि बिल्कुल। ऐसा मत कीजिए। बट लोग कर रहे हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट सर प्राइस पे आएगा। तो अभी 8-10 दिन हम बस यही कर सकते हैं कि थोड़ा बस पेशेंस रखें, कि ब्लॉकचेन आने दें, फिर देखते हैं कि रेट का क्या होता है। अभी तो फ्लक्चुएशन आपको बहुत ज्यादा ही दिखेंगे इन 8-10 दिनों में। तो बस थोड़ा पेशेंस रख के होल्ड करते चलिए, इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैं RS तोमर सर को इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम सर, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया। RS तोमर सर। जय हिंद मैम। नमस्ते मैम, जय हिंद। नमस्कार सर। हाँ, ग्वालियर की धरती से आरएस तोमर बोल रहा हूँ। बाकी नेहा मैम ने आज जो चीज़ें बताई बिल्कुल सही बताई। एलजीएनएस को स्वैप नहीं करना है। अभी तक मैंने एक भी कॉइन स्वैप नहीं किया है, ना सेल किया है। ओनली फॉर होल्डिंग। यानी 600 दिन में डाले, जितने भी डाले सब 600 दिन की स्टेकिंग में। और जो मैंने 22 रुपए का कॉइन खरीदा था, आज मैंने 100 रुपए में उसको सेल करके डाई बना लिया। डाई बनाकर रेडी है बिल्कुल। 1000 डाई से ऊपर बना के रेडी है। जैसे ही उसका टाइमर क्या बोलते हैं फिनिश होगा, उसी टाइम हम ऑन कर देंगे और रेडी हो जाएंगे। हम तो रेडी है भाई, कोई हो ना हो। क्रिप्टो मार्केट में टाइम से डिसीजन लो, समय से। बिल्कुल बिल्कुल बहुत कुछ मिलता है, मेरे को तो मिला है और मिल रहा है। कोई माने या ना माने, आने वाला फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसी। मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया डिसेंट्रलाइज मॉडल पे शिफ्ट हो रही है। और लोग इस चीज को नहीं मान रहे, तो मत मानो। जबरदस्ती किसी से मनवाना नहीं है। पहले खुद करता हूँ, फिर लोगों को बताता हूँ। करो करो ना करो, आपकी मर्जी है। थैंक यू मैम, जो इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैम। जय हिंद।
जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप भी टाइम निकाल के आते हो, यहाँ पे रिव्यू रखते हो। और बिल्कुल सर, आप जैसे रेडी हो वैसे हम लोग भी जल्दी जल्दी रेडी हो जाएंगे। आज ही डाई परचेस कर लेंगे, क्योंकि मैम ने तो टाइमर पे दिखा दिया 15 घंटे हैं हमारे पास बस। तो उसके पहले डाई की हम लोग भी व्यवस्था करेंगे, ताकि हम लोग भी जल्दी जल्दी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। और जो ये कैपेसिटी है जो उन्होंने दी है यहाँ पे, वो बहुत ही जल्दी कंज्यूम हो जाएगी। तो जिसे भी एक्शन लेना है वो बहुत क्विकली लें, ताकि वो ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। तो थैंक यू सो मच आर एस तोमर सर। नेक्स्ट मैं सत्येंद्र सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, प्लीज वेलकम सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार। पहले तो सबसे पहले मेरी सभी लीडरों को नमस्कार है। नेहा मैडम ने जो आज सेशन लिया है, बहुत ही अच्छा सेशन और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स उसमें बताए गए हैं, जैसा जैसा ILO में बताया गया है। और बड़ी बारीकी के साथ मैंने उनको रीड भी किया है, और अपने लीडरों से भी मैंने उनको सुना है, उनकी वीडियोस भी देखी हैं। तो बहुत अच्छा मौका है हमारे पास कि हम इस LGNS का एक पार्टनरशिप ले सकें। तो ये ऐसा ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमको कभी नहीं मिल सकती, और ना हमें आज तक किसी सिस्टम में मिली है। तो मैं ज़्यादा ना कह करके, टाइम भी हो रहा है, इतना ही कहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाए। वही हमारे लिए इन फ्यूचर में बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा प्रॉफिट और बहुत बड़ा आपको VIP ट्रीट देगी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, इतना ही कहूँगा। बाकी सब समझदार हैं, इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए। थैंक यू मैम सो मच। सर थैंक यू सो मच, आप आए और आपने इतना शानदार रिव्यू रखा। और अभी मुझे ना चैट सेक्शन में एक पर्सन दिख पा रहे हैं जो कि अननोन नेम से आए हुए हैं, और वो फिर चैट सेक्शन में ऐसा लिख रहे हैं कि आप अपने LGNS को डाई में कन्वर्ट करके रखो, और फिर जैसे ही प्राइस वापस से नीचे जाता है तब बाइंग कर लो। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि आप अपना नाम रीनेम करके आओ, अननोन नेम से मत आओ, ताकि हम लोग भी आपको अच्छे से मतलब आइडेंटिफाई कर सकें कि आप एक्चुअल में कौन हो। और दूसरी चीज सर, ऐसा करना नहीं है, क्योंकि इससे हमें पर्सनल बेनिफिट तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं होगी। और अगर हम सब जो कम्युनिटी के लोग हैं सिर्फ अपना फायदा देखेंगे, तो फिर हम लोग प्रोजेक्ट लंबा नहीं चला पाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट लंबा चलना हमारे हाथ में है। कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। तो अगर हम अपने पर्सनल बेनिफिट के चक्कर में प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर हम लोग ये फायदा सिर्फ शॉर्ट टर्म ही ले सकते, लॉन्ग टर्म नहीं ले सकते। तो अगर LGNS आप चाहते हो लॉन्ग टर्म चलता रहे और हमें अच्छा अच्छा फायदा मिले, तो प्लीज सर ऐसा आप खुद भी मत कीजिए, और एटलीस्ट मीटिंग में तो लोगों को मत सजेस्ट कीजिए कि वो ऐसा करें। और अपना नाम भी सर प्लीज रीनेम करके आओ। लवीना थैंक में यू। जी सर। थैंक यू। दोस्तों, जो भी व्यक्ति यहाँ पर अननोन नाम से या कुछ ऐसे नामों से आ रहे हैं और इस तरीके की जो यहाँ पे बातें कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि ये मंच पे आप जगह खाली करें, ताकि यहाँ पे जेन्युइन पर्सन से यहाँ पर आए और अपना एक वैल्यूएबल टाइम यहाँ देते हुए लोगों को सही गाइड करें। शायद आप लोग लूटपाट.com की टीम से अगर आप होंगे, तो आप यहाँ चाह रहे हैं कि LGNS को आपको बर्बाद करने की आपकी मंशा है, या LGNS को नीचे दिखाने की मंशा है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस मंच पे ना आए। और मेरे सभी कोस्ट पैनल लीडर से रिक्वेस्ट है कि कुछ लीडर को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पे कल भी मैंने देखा था, आज भी देखा हूँ, एक लीडर कंटिन्यू डॉट 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 से आ रहे हैं, और कुछ लीडर्स बार बार बोलने के बाद भी यहाँ पर अपने डिवाइस। संदीप सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मैम मेरी? अब आ रही है सर। थैंक यू। तो ऐसे जो लीडर आ रहे हैं, जो कि डॉट से आ रहे हैं या अदर नेम से आ रहे हैं, उनको रिमूव करें, और जो इस तरीके के मैसेज डाल रहे हैं उनको भी रिमूव करें, क्योंकि ऐसे में कम्युनिटी का माहौल बिगड़ेगा, और लोग जो सीधे साधे लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन बहकावे में आके गलती कर बैठेंगे, और कहीं ना कहीं इफेक्ट इन चीज़ों पर आएगा। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अभी मैं देख रहा था कि मेरे चार रिव्यू चल रहा था, मैं सर, हमारे बीच में अगर लोकेश राज सर है ना, तो उनको माइक दीजिए और उनको बोलिए कि माइक में आकर के अपनी बात रखें। ऐसा उनके पास में क्या वैलिड प्रूफ है जिसकी बेसिस पे वो ये चीजें रख रहे हैं? सामने आकर के सर बात कीजिए। ऐसे कमेंट्स के अंदर में आकर के ये सारी चीजें आप करोगे तो सही नहीं रहेगा। लोकेश राज सर, आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, आप ये चीज रखिएगा, खुल के बात कीजिएगा सर। मुकेश राज जी आइए, गुड आपका मॉर्निंग स्वागत मैम। है। कैमरा ऑन करके आइएगा सर। कैमरा ये अभी नहीं, मैं ऑन कर सकता हूँ। कैमरा करिए, कैमरा नहीं ऑन सर, करिए। कैमरा ऑन करके आइएगा, क्योंकि ये लाइव भी चल रहा है। आपने जैसे कमेंट्स रखे हैं उसके बेसिस पे आपका वीडियो सामने आना जरूरी है सर। कैमरा ऑन कीजिएगा और अपनी बात रखिएगा। हम आपको अपनी बात रखने के लिए नहीं रोक रहे हैं, आप रखिएगा सर बात।
लेकिन ऐसे नेगेटिविटी फैलाने का कोई नहीं 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 बेनिफिट मैम, नहीं है। मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अभी 7 डे पहले ही 1000 LGNS सर पहले आप स्टेक हुई कैमरा ऑन है। कीजिएगा। सर कैमरा ऑन करें थैंक यू। वरना आपको remove कर दिया कोई जाएगा। दिक्कत नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो आप सुनिए ना सर। तो कैमरा ऑन करके कहिएगा सर, आपको कुछ भी वो चीज नहीं रखेंगे। मैम कोई दिक्कत चलिए नहीं, अभी देखिए। मैम कोई दिक्कत नहीं, उनको रिमूव कर दिया हूँ मैंने। और जो भी इस तरीके की अगर यहाँ हरकत कर रहा है तो कोहोस्ट पैनल से मेरी रिक्वेस्ट है तुरंत रिमूव करें, क्योंकि यहाँ नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और आना चालू हो चुके हैं। एक हफ्ते से कुछ ना कुछ हरकतें इस मंच पर हो रही हैं, तो जो कि एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी उनको रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ से। इसलिए दोस्तों उस मंच की गरिमा बना के रखें, सिस्टम की गरिमा बना के रखें और अपनी इज्जत बचा के रखें। कोई मतलब नहीं अगर यहाँ पे आके कोई आपको कुछ भला बुरा कहे, आपको अच्छा ना लगेगा। इसलिए दोस्तों प्लीज ऐसा काम ना करें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कंटिन्यू लवीना मैम, प्लीज। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं गुमन सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर का हैंड रेज हुआ है। नहीं, सर ने शायद हैंड डाउन कर लिया। तो मैं कोई नहीं, कोहोस्ट पैनल से सचिन सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सचिन सर प्लीज आप आइए और अपना रिव्यू रखिए। सर आप कोहोस्ट हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी मैम, थैंक वेलकम। यू वेरी मच जो मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया, और सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन जो अपडेट के बारे में, अनुबी ब्लॉकचेन और आने वाला जो फ्यूचर अपडेट यहाँ पे नेहा मैम ने बहुत बढ़िया तरीके से दिया है। लेकिन अब आप सबको पता है कि अनुबी के ऊपर सिर्फ अनाउंसमेंट हो रही है, कोई भी चीजें हमें क्लियर नहीं है। और जैसे कि कुछ चीजें क्लियर है, आपको पता है कि जो अभी भी लोग यहाँ पे, एक सवाल बहुत बार आ रहा था उसके ऊपर ही बात करूंगा कि आप डाई से जो यहाँ पे लिक्विडिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो कम से कम जो मिनिमम है 1000 डाई है। तो बड़े इन्वेस्टर के लिए वो चीज है, क्योंकि जो 100 200 $500 से 700 $800 से यहाँ पे आए होंगे, वो तो अपना अनस्टेक करके भी कोई उनसे फायदा नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे अप टू 300% की बात हुई है। और ये अप टू का बात वर्ड समझिए, वहां पे लिखा गया है अप टू का मतलब हो सकता है आपको 50%, 100%, 150, 200, अप टू 300 का मतलब होता है, वो भी कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे पिछले 2 साल से ज्यादा का समय हुआ है, एलजीएनएस डेफिनेटली आपको 900% का यहाँ पे रिटर्न्स दे रहा है। आपने देखा है कम से कम 900%। जो 2024-25 में जो ज्वाइन हुए उनको तो बहुत ज्यादा मिला, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो कि 800% से ज्यादा का हमारा जो कैलकुलेटर है हमें बताता है। तो प्रेजेंट में जो चीजें उसको जिए, जैसे जैसे अपडेट आता है बढ़िया लगता है सामने आके चीजें, उन चीजों पे उस समय जब क्लियर होगी उस समय उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी जो प्रेजेंट में हमारे पास एलजीएनएस है उसके ऊपर फोकस कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आप भी आए, आपने इतना अच्छा अपना यहाँ पे रिव्यू रखा, थैंक यू सो मच सर। और टाइम 10:12 हो गया, तो मैं आगे सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज शॉर्ट में रिव्यू रखिएगा, नहीं तो मीटिंग बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट मैं रत्नदीप सर को इन्वाइट करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम रत्नदीप सर, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मैं रत्नदीप यादव, अमरावती महाराष्ट्र से। और बहुत ही अच्छा सेशन रहा। नॉलेज लेने के ऊपर फोकस कीजिए, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए। ऐसे लोगों को 1 मिनट के अंदर रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा समय बहुत कीमती है। और अगर हमें समय की वैल्यू है तो ऐसे लोगों के ऊपर ना डिस्कशन होना चाहिए ना कुछ। और इस चीज़ का हमें मतलब ऐसे लोग जब रिमूव होंगे तब अदर लोग जो है वेटिंग में रहते हैं। 300 पार्टिसिपेंट्स का ही हमारा कैपेसिटी है, तो उन लोगों को जो है एंट्री मिलेगी। मैं जब वो होस्ट रहूँगा अभी कल से या आज से ही, जब जब मुझे अगर किसी का नाम मोबाइल से दिखा तो मैं रिमूव करूंगा, मैं पूछूंगा भी नहीं। और दूसरी बात, अगर कोई ऐसा अननोन नाम से भी आया तो उसको मैं रिमूव करूंगा, मैं किसी की परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है सीरियस लोगों का ये बिजनेस है। और लोगों ने यहाँ पर अपना करियर लगा के रखा है, लोग अपना समय दे रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है प्रॉपर, तो वो कहीं से लेकर आइए। और अगर आपको वैसे ही प्लान चाहिए तो वैसे जगह पे काम कीजिए। सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों से, हमसे बहुत ही टैलेंटेड लोग ऊपर बैठे हुए हैं जो इन चीज़ों को रन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और उस तरीके से काम कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट आप देख भी रहे हो। मैं हमेशा मेरे सेशन में बताता हूँ, मैं फिजिकली भी हर दिन मीटिंग कर रहा हूँ। इस महीने में लगभग मैं 50+ लोगों को मिल चुका हूँ। तो बताता हूँ कि एलजीएनएस में मतलब 2 ही लोग सिर्फ लॉस में है। एक, जिन्होंने अपना फंड जो है 1-1.5 महीने के अंदर विड्रॉ कर लिया, और दूसरा जिन्होंने अपनी कीज जो है गवा दी है। अदरवाइज 4 महीने जो इस सिस्टम में रुका है वो कोई भी लॉस में नहीं है। और इतना बेहतरीन सिस्टम अगर आपके पास में है, इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए, राइट? तो थैंक यू मैम, मुझे बोलने का मौका दिया। और
थैंक यू सर। और देखिए अभी ही हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी हरकतें नहीं करनी, और अभी चैट सेक्शन में कोई गोल्ड ट्रेडर के नाम से लिंक्स भेज रहे हैं। इसी वजह से हम लोग चैट सेक्शन ऑफ ही रखते हैं ताकि ऐसी चीजें हमारी मीटिंग में ना हो। तो बाकी और नेगेटिव भी अगर किसी को बोलना भी, उनको अपनी बातें भी रखनी है, तो प्लीज आप अपने एक्चुअल नेम से आइए, कैमरा ऑन करके अपनी नेगेटिव बात भी रखिए, ताकि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख के यहाँ पे आपकी नेगेटिविटी को दूर करने के प्रयास तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट, बट कॉन्फिडेंटली प्लीज आइए ताकि कैमरा पे आप बोल सकें, क्योंकि जेन्युइनली लोगों को होते भी है डाउट्स, हर कोई इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, बट आपका अंडर कॉन्फिडेंस भी आप यहाँ आके बोलिए और फिर क्लैरिफाई करके जाइए, मतलब दूसरों को नेगेटिव मत कीजिए अपनी नेगेटिविटी की वजह से। तो थैंक यू रत्नदीप सर, और आपने ये जो जिम्मा लिया है कि आप रिमूव कर दोगे लोगों को, इसके लिए भी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौशल्या चौहान यानी राकेश रोहित सर को मैं बुलाना चाहूंगी। सर मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, प्लीज सब लोग थोड़े शॉर्ट रिव्यूज रखिएगा, 10:15 बज चुकी है। थैंक यू मैम, नमस्ते। मैं सभी साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि जो अननोन नंबर से आ रहे हैं मैम, उनको बिल्कुल अलग कर दीजिएगा, और नेगेटिविटी फैला रहे हैं ऐसे लोगों को आई डोंट लाइक, आई एम नॉट एक्सेप्ट इन दिस मीटिंग गेट टुगेदर, बिकॉज दीज आर अ वेरी डर्टी पर्सन, शुड नॉट एक्सेप्ट हिम। क्या है कि ना तो वो खुद अच्छा कर रहे हैं, और जो दूसरा कर रहे हैं या जो इंक्लूड हैं उनको वो भ्रमित कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की इस गेट टुगेदर में बिल्कुल जगह नहीं है। और हमारे आदरणीय यादव सर ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है कि जैसे भी आए तो ऐसे लोगों को बिल्कुल बायकॉट कर दें। और साथियों आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो, रेट के ऊपर से रेट बढ़ेगा 101%। और जैसे ILO में जो अभी बताया है, जिसको लगाना है तो वो 1000 डाई बना के एलजीनियस से डाई बना के और एंट्री कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। और नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, NOB आने वाला है तो आप NOB इस पे एलजीनियस को वर्ण करके NOB ले लें तो ये ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। आई थॉट्स फ्रंट ऑफ यू। तो मैं तो यही कहूंगा कि NOB परचेस करें, वो बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर के हिसाब से। और अगर आप ज्यादा ही बर्न कर लेंगे या इसमें ILO में डाई बना के ज्यादा से ज्यादा चले जाएंगे, तो क्या होगा कि फिर आपकी जो आय हो रही है ना पर डे की, वो नहीं हो पाएगी। एलजीनियस से हो रही ना, जैसे मान लो 48 एलजीनियस पर डे मुझे मिल रहा है, तो अब उसकी जो आय होगी तो फिर वो ना हो पाएगी, और जिसको जितना ज्यादा बन रही है तो वो ठीक रहेगा। तो आप तो एलजीनियस ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करें और आय को बढ़ाएं, इतना ही मैं कहूंगा। मंच माइक आपकी ओर। थैंक यू मैम, नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक पर्सन को सर मैं बस रिमूव कर रही थी, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने भी बहुत अपना शानदार रिव्यू रखा, आप भी अपने पॉजिटिव सजेशंस यहाँ पे लोगों को देते हो, थैंक यू सो मच इसके लिए। और टाइम काफी ज्यादा हो रहा है तो प्लीज बहुत ही मतलब 30 सेकेंड में प्लीज अपने रिव्यू दे दीजिए। अमरेन सर मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, प्लीज वेलकम सर। मैम गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको मेरा प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत ही अच्छा सेशन था आज का, काफी नॉलेजेबल था। जिसको निगेटिविटी की तरफ जाना है वो जाएगा, और मैं निगेटिविटी से बहुत दूर रहता हूँ। ठीक है, मुझे ये ऑरा पसंद नहीं है नेगेटिव का, तो मैं उनसे दूर रहता हूँ। और मैं कल सर से, हमारे सुरेश सर के साथ में बैठा हुआ था, तो उनसे बात भी हुई थी कि अपने जूम सेशन में बहुत सारे दूसरे टीम से भी लोग आ रहे हैं और निगेटिविटी फैला रहे हैं, या मतलब जिनको जलन है एलियन से, वो लोग भी आके ऐसे नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जूम का लिंक चेंज कर दीजिए। जो अननोन पर्सन है, जिसको कोई मतलब नहीं एलियन से, वो आए नहीं। और जिसका अननेम नेम नहीं है उनका भी रिमूव कर दें, वो आएंगे नहीं, सेशन में एंट्री नहीं करेंगे। तो सेटिंग में ऐसा चेंज करवा दें ताकि इजी रहेगा सबके लिए, और जिसको नॉलेज लेना है वो रहेगा, और सेशन बहुत अच्छा चलेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, और आपका सजेशन भी हम लोग ने नोट कर लिया कि हम मीटिंग लिंक चेंज करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जो एक्चुअल मैडम में क्यों एलजीएस में लिंक काम कर चेंज रहे हैं उन करेंगे? तक ये लिंक पहुंचे। मैम प्लीज, हाँ व्हाई वी आर चेंज द लिंक? दे सर, चेंज द मीटिंग। बिकॉज ये कोई सुझाव नहीं है ये, सर ठीक है लेकिन जी। वो लिंक तो जो अपने बंदा ग्रुप्स आएगा, में सुनिए न्यू मैम लिंक से प्लीज, शेयर होगी ना सर। प्लीज मैम, प्लीज प्लीज, आपको जो भी बंदा होस्ट किसको बनाते हैं? रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो स्पीकर वहां बोल रहा है। कोच का फोन रखना है, और बाकी जो है
इमीडिएट रिमूव दैट पर्सन। पहली बात तो अब हम प्लीज संदीप जी, अब हम इतने बड़े हो चुके हैं, आज हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है उन लोगों की जो अपने नाम से आते हैं। हमें गोल्ड ट्रेडर, बोल्ड ट्रेडर, ये ट्रेडर, वो ट्रेडर नहीं चाहिए, अपने नाम से आए। ठीक है जी, तो बिल्कुल सर, इसलिए नाम जो से आएंगे तो आएगा, पहचान हो गया, अच्छा बढ़िया है रहेगा सर। जी। ठीक है, वैसे बाकी लोग ये एंट्री नहीं ना है हो जो जिसमें नाम नहीं है। सर अमरिंदर जी प्लीज, आपने जो सजेशन देना था दे दिया आपने। बाकी जो भी ऐसा पर्सन है उनसे, उनको मेरा नंबर दे दीजिए, मेरे से बातचीत कर ले, कहाँ मिलना, क्या करना कर देंगे। डर के चलने वाली चीजें नहीं है ये। ठीक है जी, तो प्लीज बस जितने भी पर्सन यहाँ पे है रिस्पॉन्सिबल रहे, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझे कि मैं कोस्ट हूं, मैंने इसको रिमूव करना है तो करना है। हमें किसी का सुझाव नहीं चाहिए, हमें ओरिजिन एलजीएनएस से बहुत सारे सुझाव वहां से मिल रहे हैं, हमें जो वहां से मिलेगा हमारी अपलाइन जो कहेगी हम वही करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं मतलब सर हैंड रेस एक्चुअली बहुत ज्यादा होते ही जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप शाम की मीटिंग में आके अपना प्लीज क्लोज रिव्यू द रख मीटिंग, लीजिएगा। प्लीज क्लोज द मीटिंग। यस, 10:20 हो चुके हैं, काफी ज्यादा हम लोग ने आज एक्सटेंड कर लिया, तो आज की मीटिंग हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। शाम को मिलते हैं 8:55 पे। आप लोग भी आइएगा, अपने टीम मेंबर्स को भी लेके आइएगा, ताकि हम लोग नेहा मैम के थ्रू वापस से प्लान प्रेजेंटेशन गो थ्रू कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।